हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में और लिगेंड के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। वहां पे हमने आपको बताया था कि ये दोनों चीज़ें क्या है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है उसे हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में। लिगेंड को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, किन किन कैटेगरीज में, किन किन बेसिस पर। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका लिगेंड है उसे हम दो तरीके से डिवाइड किए हैं। एक तो किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसके नेचर के बेस पे, और एक हम डिवाइड किए हैं उसके डेंटिसिटी के बेस पर। ठीक है, देखो नेचर के बेस पे कैसे है, आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया, एनाइनिक लिगेंड हो गया और कैटाइनिक लिगेंड हो गया। मतलब कि जो जिस लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा। जिस लिगेंड पर आपका माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, उसे हम एनाइनिक लिगेंड बोल देंगे, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटाइनिक लिगेंड बोल देंगे। वहीं जो आपका डेंटिसिटी के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है, डेंटिसिटी क्या होगा, देखो स्टूडेंट, जो लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उसकी जो डेंटिसिटी होगी वो होती है यूनिडेंटेड लिगेंड, या उसी को मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे हम बाईडेंटेड लिगेंड कहेंगे, और जो दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मतलब यूनिडेंटेड, बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड, इनमें जो है आपका जो लिगेंड है उनको क्लासिफाइड किया गया है डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग। तो अभी हम पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला नेचर के बेस पे होगा आपका न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड क्या होगा, देखते हैं। द लिगेंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, बट दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट इज नोन एज न्यूट्रल लिगेंड। मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता बट दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होता है देने के लिए, डोनेट करने के लिए, ऐसे लिगेंड को हम न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। आपका NH3 हो गया, देखो इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। RnH2 हो गया, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। हाइड्राजीन ले सकते हो, NH2 होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसके पास भी देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है। पायरिडीन आपका है, इसके पास भी देखो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। मतलब कि क्या होगा, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, पर इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे डोनेट करने के लिए। तो ऐसे लिगेंड को हम न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं एनायनिक लिगेंड क्या होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, द लिगेंड विच हैव निगेटिव चार्ज, ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, सच लिगेंड और एनायनिक लिगेंड, ऐसे लिगेंड को हम एनायनिक लिगेंड कहते हैं। ये आपके बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, आप जब IUPAC पढ़ोगे आगे तो उसमें ज़्यादातर आपको एनायनिक लिगेंड ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ये मतलब बहुत कॉमनली यूज होते हैं। जैसे आप Cn- हो गया, आपका NO- हो गया, PO4- हो गया, इस पर -2 होता है। ठीक है, EDTA हो गया, EDTA का पूरा नाम इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट हो गया। CH3COO- यानी कि एसीटेट हो गया। ये सब क्या है, आपके एनायनिक लिगेंड के एग्जाम्पल्स, मतलब कि ये बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, फिर समझिए कि एनायनिक लिगेंड क्या होता है। द लिगेंड विच हैव निगेटिव चार्ज, मतलब लिगेंड जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, ऐसे लिगेंड को हम एनायनिक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आपने देखा भी इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा कैटाइनिक लिगेंड क्या होता है। देखो स्टूडेंट, द लिगेंड विच हैव पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, सच लिगेंड्स आर कैटाइनिक लिगेंड। मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे लिगेंड को हम कैटाइनिक लिगेंड्स बोल सकते हैं। जैसे आपका हो जाता है हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन यानी कि NH2 है, इस पर देखो एक प्लस चार्ज है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो नाइट्रोसिलियम आयन, इस पर भी देखो क्या है, फ्री, तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। लेकिन देखो प्लस चार्ज इस पे भी है, इस पे भी है। तो
ये आपके कैसे लिगेंड हो गए, ये आपके होगा कैटायनिक लिगेंड, ठीक है। मतलब ये बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका कॉमनली होते हैं लिगेंड वो आपके एनायनिक लिगेंड ही होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको कैटायनिक लिगेंड भी समझ में आ गया होगा, उसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मतलब कि जो आपका लिगेंड है वो अपने डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग किन किन बेसिस पे डिवाइड किया गया, मतलब किन किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो स्टूडेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड डेंटिसिटी। देखो पहले डेंटिसिटी होती क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय लिगेंड, मतलब कि जो डोनेट करता है लिगेंड को, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि जब का जो लिगेंड होता है वो कितने नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, वह उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो यूनिडेंटेड हो जाएगा, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो बाईडेंटेड हो जाएगा, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो बाईडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वह उस लिगेंड की डेंटिसिटी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं एक एक करके। पहला है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड, तो देखते हैं ये क्या होता है। देखियो स्टूडेंट, द लिगेंड विच कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ऐसा लिगेंड क्या करे जो डोनेट करे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम को। मतलब लिगेंड विच कैन डोनेट 1 पेयर, मतलब ऐसा लिगेंड जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को। सच लिगेंड्स आर नोन एज मोनो, या इसी को हम यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। ऐसा लिगेंड जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे केवल सेंट्रल मेटल एटम को, तो ऐसे लिगेंड को हम मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O2 माइनस, O डबल माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस एटसेट्रा, मतलब ये भी बहुत कॉमनली होते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको मोनो यानी कि यूनिडेंटेड लिगेंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला टाइप, यानी कि आपका बाईडेंटेड लिगेंड कैसे होता है। बाईडेंटेड लिगेंड, देखो स्टूडेंट बाईडेंटेड लिगेंड क्या होता है। द लिगेंड विच कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऐसा लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे टू सेंट्रल मेटल एटम को। सच लिगेंड आर नोन है बाईडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को, सच लिगेंड आर नोन है बाईडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड को हम बाईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। आपका हो गया ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट का फार्मूला होता है C+O माइनस COO माइनस, ऐसे करके आप एक बॉन्ड बना देते हो सिंगल, तो हो जाता है आपका ऑक्जिलेट। ऐसे हो गया आपका ग्लाइसिनेट। इसमें भी देखो क्या है, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बाईडेंटेड लिगेंड। आगे देखते हैं हम कि जो आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है ये क्या होता है। पॉलीडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड विच कैन डोनेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ऐसा लिगेंड जो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, मतलब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को। सच लिगेंड्स आर नोन एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड को हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें सेंट्रल मेटल एटम को, सच लिगेंड आर नोन एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड को हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल्स हो गया आपका जैसे EDTA, इसका पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए CH2 इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, आपका नाइट्रोजन हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और इसके साथ जुड़ा होता है आपका CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। सेम वही यहाँ पे भी है CH2COO माइनस, CH2COO माइनस डबल, मतलब जुड़ा होता है 2 इस नाइट्रोजन के साथ, 2 इस नाइट्रोजन के साथ। और ये क्या करती हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं। तो ये जो आपका EDTA है ये हो जाता है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे कैसे किया गया था और ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के बेस पे कैसा किया गया था। तो स्टूडेंट अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको
ऐसी क्लास 9, 10, 11 और 12 की बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स मिलते रहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पथ को भी ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उस लिंक को टच करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रेगुलरली प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू बना सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।